नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और अगर बात की जाए तो प्रथम चरण के मतदान की कल 19 तारीख को है और इसको लेकर सामग्री का वितरण कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर जो सामग्री है मतदान दलों को तो वो वितरित की जा रही है। सुबह 4 बजे बीपी ईवीएम है वो निकाली गई थी राजनीतिक दलों की उपस्थिति में, और उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार जो वितरण है वो जारी है। अगर बात की जाए तो जबलपुर में अगर बात की जाए तो नेटवर्क चला जाएगा। जबलपुर में अगर बात की जाए तो लगातार अगर बात की जाए तो जबलपुर में 18,94,505 मतदाता हैं, जिनके लिए 239 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बात की जाए तो 400 से ज्यादा मतदान केंद्र, 450 से ज्यादा मतदान केंद्रों को संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में रखा गया है, और 15 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनको अति संवेदनशील घोषित किया गया है। लगातार हम आपको दिखा सकते हैं ईवीएम और वीवीपैट यहाँ से जो है वो मतदान दलों को वितरित की जा रही है, और सुबह 8 बजे से यहाँ पर मतदान टीमों का पहुंचना लगातार जारी है। अगर बात की जाए तो 8 विधानसभा जबलपुर में आती है, और 8 सेक्टर के हिसाब से यहाँ पर मतदान सामग्रियों के जो टेबल हैं वो लगाए गए हैं। और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जो तैयारियां हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार जिला प्रशासन करता रहा है। और अगर बात की जाए तो 15,000 से ज्यादा शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान केंद्रों में लगेगी। मतदान दल जो है वो यहाँ से सामग्री लेकर रवाना होना शुरू हो चुके हैं, और सबसे पहले उन दूरस्थ क्षेत्रों पे मतदान केंद्रों को भेजा जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। सबसे पहले उन्हें मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है, और इसके बाद शहरी क्षेत्र के मतदान दलों को सामग्री वितरित की जाएगी। सबसे अगर बात की जाए तो सबसे दूरस्थ मतदान केंद्र जबलपुर का बरही में कठोदिया गांव है, जो कि बरही बांध के दूर क्षेत्र में आता है, और यहाँ के लिए मोटर बोट के जरिए टीमों को भेजा जाता है। तो इस टीम को कहीं ना कहीं रवाना किया जाएगा ताकि 3 से 4 घंटे यहाँ अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने में इन टीमों को लगता है, तो ताकि ये समय के पहले मतदान केंद्रों पर पहुंच जाए, अपनी व्यवस्थाएं देखें। और इसके अलावा जो 500 से ज्यादा बसें हैं वो जिला प्रशासन ने अधिकृत की हैं इन मतदान दलों को अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए। 50 से ज्यादा बसें हैं जिन्हें रिजर्व रखा गया। लगातार सामग्री का वितरण कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। गर्मी का समय है, तापमान जो है वो 40 डिग्री के करीब पहुंचने वाला है, और ऐसे में की परेशानी ना हो इस बात का ध्यान जिला प्रशासन ने रखा है। तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मेडिकल टीम 150 से ज्यादा डॉक्टरों की मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद है। एम्बुलेंस यहाँ पर रखी गई है। 15,000 से ज्यादा कर्मचारी क्योंकि यहाँ आने हैं जो मतदान सामग्री लेकर अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। तो किसी प्रकार की परेशानी ना हो इस बात का विशेष इंतजाम कहीं ना कहीं लिए रखा गया है, और जो सामग्री है उसका वितरण कहीं ना कहीं लोगों को शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए तो पहले उन दूरस्थ क्षेत्रों के जो मतदान दल हैं उन्हें रवाना यहाँ से किया जा रहा है, और उसके बाद जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ के मतदान केंद्रों को यहाँ से सामग्री का वितरण होगा। तो लगातार कहीं ना कहीं तमाम इंतजाम जिला प्रशासन ने किए थे, और अब देख सकते हैं आप पूरा ये परिसर है कृषि विश्वविद्यालय का, जैसे जहाँ से सामग्री का वितरण कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और जो बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुंचना सुबह 8 बजे से शुरू हो गए थे। कई टीमें ऐसी हैं जिनको मतदान सामग्री यहाँ से वितरित की जा चुकी है, जो अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। और बाकी लगातार जो मतदान सामग्री का वितरण है वो लगातार जारी है, क्योंकि तमाम इंतजाम कहीं ना कहीं गर्मी को देखते हुए यहाँ पर किए गए हैं। और मेडिकल की जो टीम है जिला अस्पताल की 150 डॉक्टरों की टीम यहाँ पर तैनात है।
इसके अलावा एम्बुलेंस यहाँ पर रखी गई है और तमाम कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और इस तरीके से जो वितरण केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, जिनमें विधानसभा वार जो टेबल हैं वो लगाई गई हैं। अगर बात की जाए तो 8 विधानसभा जबलपुर में आती हैं और इसी के हिसाब से सेक्टर बांटे गए हैं, ताकि मतदान दलों को किसी प्रकार की परेशानी ना जाए। वो अपनी टेबल पर पहुंचकर अपनी सामग्री को लें और इसके बाद मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए ना हो जाएं। बसों को जो है बसों 550 से ज्यादा 500 से ज्यादा बसों को अधिग्रहित जो है वो कहीं ना कहीं किया गया है, जिसमें से 50 बसें रिजर्व रखी गई हैं। 500 बसों में इन मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो सबसे पहले सुबह 8 बजे से यहाँ पर मतदान जो दल हैं उनका पहुंचना शुरू हो चुका था, क्योंकि 15,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कल जो मतदान है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हो सके, पूरी प्रक्रिया हो सके, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कई दौरों का प्रशिक्षण इन कर्मचारियों को दिया गया है। इसके अलावा मॉकपोल जो है मॉकपोल भी किया गया था, ताकि किसी प्रकार की प्रक्रिया में कोई चूक न रह जाए। तो तमाम कहीं ना कहीं इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं और अब चूंकि सामग्री वितरण अब शुरू हो चुका है और टीमें जो है वो अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी है। बात की जाए तो मशीनें, ईवीएम, वीवीपैट और बाकी सारी चीजें लेकर जो मतदान दल है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पर टीमों को लंबा समय लगना है पहुंचने में, 3 से 4 घंटे का वक्त लगना है, वहाँ के मतदान दलों को सबसे पहले सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उसके बाद शहरी क्षेत्र में जो टीमें हैं उनको सामग्री का वितरण किया जाएगा। तमाम कहीं ना कहीं इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और किसी प्रकार की परेशानी ना हो, गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भारी भीड़ यहाँ पर है। और जो मेडिकल टीम है उसकी तैनाती यहाँ पर की गई है, एम्बुलेंस यहाँ पर रखी गई है, ताकि अगर किसी कर्मचारी को कोई परेशानी आती है तो तत्काल उसे मेडिकल सुविधा मुहैया हो सके, इस बात का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और पहली बार है लोकसभा चुनाव में जब यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय में मतदान सामग्री वितरण केंद्र बनाया गया। इसके पहले जो व्यवस्था जबलपुर में होती थी वो एमएलबी ग्राउंड में जबलपुर में होती थी, लेकिन पहली बार जगह को बदला गया क्योंकि बड़ी जगह की आवश्यकता थी। और इस लिहाज से इस कृषि विश्वविद्यालय को ये पूरा सेंटर बनाया गया। ये टीमें देखिए रवाना हो रही है और लगातार जो टीमें हैं, हम किसी टीम से बात करते हैं। सर कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर मैं सिहोरा जा रहा हूँ। अच्छा जी। कब आप लोगों को मिली सामग्री? सर हमको सवेरे 9 बजे मिल गई थी। अच्छा, सिहोरा जाने में आपको क्या व्यवस्था की गई है? सर व्यवस्था हमारी बस की व्यवस्था है यहाँ से। हाँ। और वहाँ से जब हम लौटेंगे तो वही बस हमें यहाँ लेके आएगी। मतलब आज से लेकर कल रात तक जो है वो आपकी पूरी व्यवस्था वहीं रहेगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती सर। बढ़िया व्यवस्था अरेंजमेंट अगर देखा जाए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अभिषेक चौधरी। बिल्कुल, देखिए ये मतदान टीमें हैं जो किस तरीके से रवाना हो रही हैं। और अगर बात की जाए तो और सिहोरा की ये टीम है। सिहोरा चूंकि जबलपुर से अगर बात की जाए तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है बस के सफर में। और टीमों को सबसे पहले यहाँ से रवाना किया जा रहा है। इसके बाद जो है वो शहरी क्षेत्रों को की टीमों को सामग्री का वितरण होगा, क्योंकि अगर लगातार बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कल जब मतदान शुरू होगा तो 8,500 से ज्यादा जो पुलिस बल के जवान हैं वो तैनात रहेंगे। साथ ही जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। इसके अलावा वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जाएगी। मोबाइल सीसीटीवी वैन जो है वो तैनात की जाएगी, ताकि लाइव फीड जो है वो कंट्रोल रूम में देखी जा सके। जो वेबकास्टिंग है उसके लिए भी कंट्रोल रूम बनाया गया है, ताकि किसी प्रकार की परेशानी अगर मतदान केंद्रों में होती है तो उस पर अधिकारी नजर रख सकें और तुरंत कार्रवाई कहीं ना कहीं उस पर
की जा सके, इस बात का ध्यान रखा गया है। साथ ही टीमें जो है वो तुरंत पहुंच सकें, इस बात के इंतजाम कहीं ना कहीं किए गए हैं। और आप देख सकते हैं लगातार सुबह से यहाँ पर जो सामग्री है उसका वितरण चालू है। सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके मतदान दलों को यहाँ पर सामग्री वितरित की जाएगी और इसके बाद जो शहरी क्षेत्र है वहाँ के जो मतदान दल है उनको सामग्री वितरित की जाएगी।